ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर ज्योति बिंदु शिवावा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम होलीहंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बाबा कहते हैं हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धियोग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं। हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइड बन मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके, यह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बराबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं। जीते जी धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। बाबा कहते हैं अच्छा अच्छे बच्चे, ऐसे बाप को कभी भार्गति नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। नतीजा ये होगा। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर भार्गति दे देते हैं, फिर जाकर बेकार में फंस जाते हैं, मतलब नरक हेल में गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। ये बच्चे कहते हैं हेवनली के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नरक में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वो जब तक ना आए तब तक कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो। बाप कह रहे हैं बच्चे तुम समझते हो बराबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। गोया मर गया, ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ा तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। इसलिए वहां कहते हैं श्रीमत पर चलना है। तो आज बाबा दीपावली के बारे में बोल रहे हैं। कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं करते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दिवाली तो है सतयुग में, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने के लिए। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे।
परंतु तकदीर भी चाहिए ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवानोवाच। जब तक मनुष्य को बाप की पहचान नहीं मिली है तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आप ही छोड़ेंगे। तुम हो होलीनेस। गॉडफादर के डायरेक्शन के अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वो तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन को बनाएंगे। तुम तो आसुरी मनुष्य को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन बस स्वीट होम में जा सके। नन वट वन। तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। पर नॉन्स कोई पवित्र नहीं बनती है, ना बनाती है, ना आप समान नॉन्स बनती है। सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती है। तुम होली नन्स पवित्र भी बनती हो, बनाते भी हो। सभी आत्माओं को एक गॉडफादर से बुद्धियोग जुटाती हो। तो बाबा ने कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जहां रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी जो ऐसे सेवा करेंगे। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता, भगवत, वेद, उपनिषद आदि सब जो भी है भारत के शास्त्र है। ये शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ, तप, व्रत, नेम, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है। बाबा कहते हैं, जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है। एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हो। अभी तुम जानते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसी होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर देवता से क्षत्रिय बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले ब्राह्मण बनेंगे और क्षत्रिय बनने के बाद वैश्य शूद्र बनेंगे। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। अब अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझाना है तो धैर्यवत होकर सुनो। ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती है। शास्त्र में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं अंत में यह सब समझ जाएंगे कि ये तो ठीक कहते हैं, अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़ी बन जाते हैं। कटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा में कहते हैं, पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलना है। सबको गति सदगति राह बतानी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। सभी बच्चों का यह ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं,
वो नुकसान करता है। लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं कहा और किया तो फास्ट के साथ में आप भी फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। 800 अव्वल अर्जुन, सबको फास्ट में आने का चांस है। फर्स्ट ग्रेड बेहद में कम नहीं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, सफलता मूर्त बनना है तो 100 सेवा औरों की सेवा साथ साथ करते रहो। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना कि बाबा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन